standard form. So to bring it in the standard form, divide by 4, throw out. Right, 9 by 4. 9 by 4 means 3 by 2 whole square. So this is a circle whose center is what? Students, this is a circle. Students, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं. Those students who missed the first class may have doubt. In first class, some standard graphs we discussed. ठीक है. तो इसका ग्राफ है a circle whose center is 0 0 and radius will be 3 by 2, है ना, जिसका होल स्क्वायर है. तो r square is 9 by 4, r will be 3 by 2. So draw a circle and this is 3 by 2. 3 by 2 means 1 plus half. So 1 will be somewhere here. Okay. Now this is a parabola. ये parabola का क्या shape होता है? It looks like English alphabet. कौन सा English alphabet के जैसे दिखता है ये? U shape. Yes. Draw it. Now, yes. Now they are saying कि find the area of this circle जो कि इस parabola के interior में हो. So I think this area is to be found. इसको शेड कर दीजिए, है ना. हर वो स्टूडेंट जो मेरे सामने बैठा है, प्लीज कीप राइटिंग एंड कीप टेलिंग मी द एरर्स एंड चेक द स्टेप्स. ठीक है, अदरवाइज यू विल फील बोर एंड यू विल नॉट गेट एनीथिंग. सो प्लीज फॉलो इट. अब ये एरिया हमें निकालना है. तो ये एरिया यू कैन सी दिस इज बोथ पार्ट्स आर सेम. तो हम ये राइट साइड का एरिया निकालेंगे और उसका 2 टाइम्स ले लेंगे. ठीक है, एक बात. और ये जो राइट साइड का जो एरिया है ये दो कर्व्स के बीच का एरिया है. ठीक है, तो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है इंटीग्रल. ये ध्यान कर लीजिए, एरिया बिटवीन 2 कर्व्स. द फॉर्मूला विच वी अप्लाई इज इंटीग्रल y1 माइनस y2 dx. ये हम अप्लाई करते हैं. जहां पे y1 आता है ऊपर वाले कर्व के इक्वेशन से y की वैल्यू, और y2 होता है नीचे वाले कर्व की इक्वेशन से y की वैल्यू. ठीक है, लिमिट्स क्या हो जाएंगी? दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड आउट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सॉल्व दीस टू इक्वेशन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड द लिमिट. तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. सॉल्विंग, तो सॉल्विंग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4 और एक्स स्क्वायर प्लस y का वैल्यू यहां से निकालते हैं. y विल बी एक्स स्क्वायर बाई 4, y का वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4. इसको सॉल्व कर देते हैं. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 होल अपॉन 16 इज इक्वल टू 9 by 4. 16 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं. इट विल बी 16 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू पावर 4 इक्वल टू 4 4 jar 16, 4 into 9 36. So this is going to be x to power 4 plus 16 x square minus 36 equal to 0. फैक्टर बताओ मुझे फटाफट इसके. फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? सर हाँ, minus 18 plus minus 4 plus minus 2. 18 to the 36 और 18 minus 2 is 16. Very nice, very good. X square plus 18 and x square minus 2 I think equal to 0. ये इसके फैक्टराइजेशन होंगे. बिकॉज अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x to power 4 आएगा, माइनस 36 आएगा, ये बन गया, और 18 x square minus 2 x square 16 प्लस का आ जाएगा. So this is right. Now x square cannot be equal to minus 18. भाई स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता. So x square must be equal to 2. It means x equal to plus minus root 2. तो इसका अर्थ है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये होगा रूट 2. बस अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया. अब हम अपना एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो एरिया बिटवीन देम is equal to integral y1 minus y2 dx. Students, लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? What should be the limit? 0 to root 2. 0 to, because ये है 0 और ये रहा रूट 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. 0 to ये निकाला था रूट 2.
लेकिन ये जो एरिया है ये सिर्फ राइट साइड का एरिया देगा, हमें लेफ्ट का भी एरिया निकालना है, वो उतना ही होगा, तो जस्ट डबल इट। ये मैंने डबल कर दिया। अब मैं y1 की वैल्यू इसमें पुट करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन से। ऊपर है सर्किल, है ना, इसको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, लिख रहे हैं ना सभी लोग? आदिल, अमित, अर्पिता, भरत, देव, आर यू राइटिंग? Yes, sir. गुड। Yes, sir. यस Yes, sir. अमित, ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ, तो वो फॉर्मूला 2 एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 टू √2 y1 है ऊपर वाला कर्व। ऊपर वाला कर्व मतलब सर्किल। सर्किल की इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से y स्क्वायर विल बी 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया y1। y2 है नीचे वाला कर्व, यहां से y की वैल्यू कितनी? यहां से y की वैल्यू X square y बाई 4, square by एक्स स्क्वायर बाई 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 और dx। ठीक है, अब जो है इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। 2 यहां पर √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसको याद है जरा मुझे बता दे? रूट ऑफ Yes, sir. a² माइनस एक्स स्क्वायर, somebody tell me इंटीग्रल रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। X by 2 under root x हाँ, a x बाई square minus x square plus अंडर रूट a² माइनस एक्स स्क्वायर, यस, plus a square by 2 प्लस a² बाई 2, यस, sin inverse x by a. वेरी गुड, प्लस a² बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a। Students, if you have forgotten, no problem, you can turn the page, you can see the formula, है ना, but you should tell, you should get it, है ना, एक्टिवनेस होनी चाहिए, है ना। फॉर्मूला भूल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बी एक्टिव, रिकॉल इट। पुट करते हैं x बाई 2 रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर। a मेरा है 9/4, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² बाई 2, मेरा a² है 9/4, तो 9/4 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a। x बाय मेरा a है 3/2, ना, a² इज 9/4, मतलब a इज 3/2, x बाई a 3/2। ओके, ये हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x³ बाई 3, 3 इंटू 4 इज 12, ये हो गया। नाउ द लिमिट इज रनिंग फ्रॉम 0 टू √2, so limit is running from 0 to √2. Now put the limits. Now this 2 and this 2 I'm going to cancel. No, 2 is multiplied with whole, तो पहले एक स्टेप दे दे, बाद में करेंगे। x by 2 रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2x by 3 minus x³ by 12, 0 to √2. So it will be 2. Now put the limit. Upper limit √2 by 2 into √2 square, 9/4 minus 2, 9 minus 8, 1/4 plus 9/8. I hope you students also must be solving yourself. आप खुद से सॉल्व करो और मैच करो यहाँ से बोर्ड से। into sin inverse 2√2 by 3 minus √2 whole cube. √2 whole cube is 2√2 अपॉन 12। ये तो हुई अपर लिमिट से, माइनस लोअर लिमिट से 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, प्लस साइन इनवर्स 0 इज 0 माइनस 0, उसे कुछ भी नहीं मिला। वेरी नाइस। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई एंड स्टूडेंट्स यू आल्सो सिंप्लीफाई। this will become equal to √2, चलो पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। √2 अपॉन 2 इंटू 2
plus 9 by 8 sin inverse 2 root 2 by 3 minus root 2 by 6. ठीक है, ओके। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई, रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई, रूट 2 बाई 2 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2 बाई 3। इन दोनों टर्म्स को मिक्स कर देते हैं, तो रूट 2 कॉमन, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 प्लस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2 रूट 2 बाई 3। ये कितना हो गया? ये हो गया रूट 2 माइनस 2 1 रूट 2 अपॉन 6 sin inverse 2 root 2 upon 3. Now check this answer. Is it okay? Check, students. Yes, sir. Is this right, students? Right. Yes, sir. Okay. Have you written? आप लोग प्लीज इसको लिख लीजिए फटाफट। एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना? Now let us get ready for our next question. Our next question number 2. Pratham, will you read question number 2? I'm rubbing it. Pratham Gawas, are you there? No, Pratham Gawas is not there. He is not attending. Dev Sharma. सर देख रहा हूँ सर। यस प्रथम, मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने? प्रथम, क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज रीड। क्या हुआ प्रथम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बोलो बोलो भाई। नो रिस्पॉन्स। देव शर्मा। Yes, sir. प्रथम के पास परहैप्स टेक्स्ट बुक ही नहीं है, वो सिर्फ देख रहे हैं। भाई टेक्स्ट बुक नहीं होगी तभी क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे होगे। तो प्लीज अगेन आई रिमाइंड एंड रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज कीप योर टेक्स्ट बुक नोटबुक विद यू, कीप राइटिंग विद मी। देव, विल यू रीड क्वेश्चन नंबर 2 Yes, sir. प्लीज? Find the area of the region bounded by पढ़ो पढ़ो, इतना संकोच क्यों? y square is equals to 9x, x is equals to 2 or x is equals to 4 and the x is किस एक्सरसाइज का, किस एक्सरसाइज का है? अरे सर ये तो दूसरा पढ़ रहा है। अच्छा ये तो 8.1 यार 8.1 उठा के खोलेगा। मैं इस स्क्रीन के अंदर घुस के मारूंगा फिर। यार क्या हो रहा है यार? अरे सर हद वो कर मैं दी यार देव शर्मा तुमने, इसका मतलब तुमने 8 सर पॉइंट वो क्वेश्चन किया ही नहीं होगा। नहीं सर मैं सर वो पढ़ूं? मैं भी बाहर तो बुक नहीं है इसलिए गूगल से भेज रहा हूँ। हाँ हाँ, बुक सर नहीं मैं है, गूगल से, ये सब बर्बादी के लक्षण है। एक बात अरे मेरे सर पूरी क्लास ध्यान से सुन ले, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे पीपल आर शोइंग 15। तो मुझको किस गूगल क्लासरूम में हो असाइनमेंट क्रिएट किए, वहां पे कितने लोगों ने सबमिट किए सब। तो अपनी पढ़ाई, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि दे हैव ऑलरेडी डन, ट्यूशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब व्यर्थ है, सब बकवास है। अगर अभी फॉलो अप ले रहे हैं, अभी हमारा वर्क ठीक से नहीं होगा तो सब सिस्टमेटिकली काम करना है। देव शर्मा, आपके पास बुक नहीं है, किसी और से बात करें। हाँ सर मैं बोलता हूँ। हाँ प्लीज आदिल। पॉइंट 2 का सेकंड क्वेश्चन। यस प्लीज। फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय अ कर्व x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x -1 स्क्वायर प्लस x minus 1 का होल स्क्वायर है सर।
Yes, yes. plus y square is equal to 1 Okay. and x square plus y square is equal to 1. Okay. अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक बार दोबारा मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग जहां कहीं पर भी हैं नोटबुक और टेक्स्ट बुक में नहीं लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्लीज फॉलो माय वर्ड्स नाउ, नो इफ्स नो बट्स, कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो और फॉलो करो। नोटबुक और टेक्स्ट बुक में नहीं लिख रहे हो तो गुनहगार हो तुम और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, राइट? प्लीज डू इट, प्लीज सॉल्व विद मी, है ना? पिछला काम पेंडिंग है, इंटीग्रेशन नहीं आता, सब छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डू विथ मी नाउ, फॉलो। दोनों इक्वेशंस ऑफ सर्किल है। इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका सेंटर हो जाएगा 0 0, ठीक है? आ जाएगा, बात समझ में आ जाएगा, आप लिखना तो चालू करो। और इसका सेंटर हो जाएगा कितना? इसका सेंटर क्या हो जाएगा? 1,0। हाँ, कैसे निकालेंगे? x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। रेडियस इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। चलो सबसे पहला काम है दोनों को ड्रॉ करते हैं और फिर उनके बीच का जो एरिया आएगा वो हमें निकालना है। तो शुरू हो जाते हैं। लेट अस ड्रॉ these two circles। पहले वाले का पहले तो मैं मार्क कर देता हूं 0, और ये रहा मेरा 1 और ये रहा मेरा 2 और ये रहा -1। Now let me draw this circle. Its center is 1, 0. This is 1, 0, this point, and radius is 1. तो radius is 1 मतलब यहां से पास होगा। Draw it. This is 2 से भी कट करेगा क्योंकि radius 1 है। Okay. Now this circle, इसका सेंटर है 0 0 ये, और इसकी रेडियस है 1, तो 1 है मतलब यहां से पास होगा। ये इन दोनों के जो बीच आया है पॉइंट, बीच जो एरिया है, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालेंगे और उसका 1 2 3 4 टाइम्स ले लेंगे। तो यहां से लेके सिर्फ यहां तक का एरिया निकालते हैं, बिकॉज दोनों सर्किल का रेडियस एक ही है, ठीक है? तो सबसे पहले तो दोनों को सॉल्व करता हूं मैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालता हूं, यहां से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इट मींस x minus 1 is equal to plus minus x. If I take x minus 1 equal to x, no solution. So I should take x minus 1 equal to minus x, means 2x equal to 1, means x equal to 1 by 2. So this point is 1 by 2. So desired area will be इंटीग्रल कितना? 0 टू, इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी यहां से यहां तक की? 0 टू 1 by 2, वेरी गुड, 1 by 2, और सिर्फ इतना y dx, ठीक है? ये जो एरिया है ये क्या है? ये इस कर्व के नीचे का एरिया है x एक्सिस तक। तो इंटीग्रल y dx, y कहां से आएगा? y आएगा इस सर्किल से, y आएगा इस वाले सर्किल से। तो टेल मी व्हाट शुड बी द, और ये तो सिर्फ क्वार्टर पार्ट हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स और करना है, वो कर दिया। अब मुझे बताओ y की वैल्यू मैं क्या पुट करूं? मैं बता रहा हूं आपको, y आएगा इस सर्किल से, तो टेल मी y की वैल्यू क्या पुट करूं? समबडी, एनी ऑफ यू? भरत तुम बताओगे? प्रथम, हाँ ये तो बता दोगे। प्रथम, कैन यू टेल व्हाट y वैल्यू शुड आई पुट? सर मैं बताऊं सर उसमें पुट कर देंगे ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y क्या जाएगी? क्या चीज? वो सेकंड इक्वेशन है, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो। नहीं, ये जो सर्किल है यहाँ ये वाला है सर्किल, तो सर यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा ना? एब्सोल्युटली राइट अमित, एब्सोल्युटली राइट। y की वैल्यू, भाई ये वाला सर्किल है, ये वाला कौन सा है? ये है,
है ना, 1,0 सेंटर था, ये यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y स्क्वायर विल बी 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो y विल बी अंडर रूट ऑफ दिस, पुट कर दो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर dx। अब जो है यहां पर इंटीग्रेशन अप्लाई करा दो इसका, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, ठीक है, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इज एक्स बाई 2, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, और मेरा x है 1x माइनस 1, इट विल बी x माइनस 1 बाई 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस प्लस ए स्क्वायर बाई 2, मेरा a स्क्वायर है 1, तो 1 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, मतलब x की जगह पे x माइनस 1 अपॉन 1, ठीक है, और इसका लिमिट चल रहा है 0 टू हाफ, 0 टू हाफ। अब हम बहुत सावधानी से इसका लिमिट हम सॉल्व कर लेते हैं, हाफ कॉमन लेके बाहर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 बचा बाहर, x माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1, लिमिट चल रहा है 0 टू हाफ, पुट कराते हैं लिमिट, अपर लिमिट सबसे पहले हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, ठीक है, बहुत केयरफुली इसको सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ 1 माइनस हाफ माइनस 1, अपर लिमिट पुट कर रहा हूं, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस साइन इनवर्स हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, 0, 0 मतलब माइनस 1 इंटू 0, 1 माइनस 1 इज 0, 0 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1, है ना, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, now this will become, area will be equal to 2 minus half into 3/4, 3/4 का स्क्वायर रूट, रूट 3/2 प्लस माइनस से बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, साइन इनवर्स हाफ कितना होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 π/6 माइनस π/6, और ये बन गया 0 और ये बन गया माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, बस सॉल्व कर लो इसको एंड दैट्स इट, सो ये हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, माइनस रूट 3/2 माइनस π/3 प्लस पाई माइनस π/3 इज 2π/3, तो 2π/3 माइनस रूट 3/2, जरा चेक कर लो SQ यूनिट्स एंड प्लीज कंप्लीट इट इन योर नोटबुक, सही है सर। सही है, गुड अमित, यस सर। ओके, तो बात वही है कि सभी लोग जरा लिख लीजिएगा इसको, है ना, फटाफट, हाँ अर्पिता, हैव यू रिटन? यस सर। तो पहले ही हो गया होगा ना, फिर भी लिखा है? नो सर, अभी किया। अभी किया, गुड, सही, तो बाकी सभी से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको मेरे साथ साथ सॉल्व कर लीजिए, पहले कर लिया होगा तो ये एक रिवीजन हो जाएगा, बट सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ आई सी द टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 3 इज अबाउट, is also looking simple, let us discuss as many questions are possible in this class, है ना, मिसलेनियस नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ेंगे, तो 8.2 इसी क्लास के लिए रखेंगे, तो कुछ और डाउटफुल हो तो आप मेरे को बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर रहे हैं, somebody please read क्वेश्चन नंबर 3,
Anyone who can read? Ishan Kaushik. Ishan Kaushik. Ishan Kaushik has gone. ये ऐसे मजा नहीं आ रहा, बेकार, ये सब बेकार. हर्ष, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. क्वेश्चन नंबर 3 बुक खोल दो जरा. Find the area of the region bounded by the curve y equal to x square plus 2, Yes. y equal to x square plus 2, comma y equals to x and x equals to 0. एंड x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस. हाँ. सबसे पहला काम क्या करेंगे हर्ष? सर हाँ, x square equal to 3 भी है. कॉमा x इक्वल टू 3 भी है. ओके, Yes, sir. ठीक है. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हर्ष इसमें? सर ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन में सबसे पहला काम एक ही है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. चलो शुरू हो जाते हैं. ये है एक पैराबोला, है ना. अब मैं आपको बताता हूं कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ यू ड्रॉ. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा दिखेगा, और +2 मतलब 2 यूनिट उसको ऊपर उठा दीजिए. ठीक है, +2 मतलब 2 यूनिट ऊपर उठा दीजिए, अपलिफ्ट कर दीजिए. तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का. तो लेट मी ड्रॉ. सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस 0 1 2 मार्क किया, 1 2 इधर भी मार्क किया. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 2 यूनिट अपलिफ्ट कर दिया तो ये ऐसा दिखेगा. ओके, ये इसका ग्राफ हो गया. y इक्वल टू एक्स आपको याद रखना है, ये एक स्लैंट लाइन होती है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है 45 डिग्री पे, एक्स एक्सिस पे, है ना, इंक्लाइंड होती है. तो ड्रॉ दिस y इक्वल टू एक्स लाइन. ये लो, ये ड्रॉ कर दिया. x इक्वल टू 0 ये रहा, ये y एक्सिस कहलाती है. x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 3 एक दूसरी वर्टिकल लाइन होगी, ये रहा 3. इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया. ठीक है. अब ये जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है. इसको शेड कर दीजिए आप. ठीक है, इसको शेड कर दीजिए. ये है दो कर्व्स के बीच का एरिया. तो दो कर्व्स के बीच के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? डिजायर्ड एरिया. सागरिका, ये है दो कर्व्स के बीच का एरिया. दो कर्व्स के बीच के एरिया के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? इंटीग्रल y1 माइनस y2 dx. y1 माइनस y2 dx ये अप्लाई होता है. ठीक है. किसी ने देर से ज्वाइन किया है, किसी ने नहीं सुना, वो उसके लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं. प्लीज राइट. इफ यू राइट देन ओनली यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग. इंटीग्रल y1 माइनस y2, दो कर्व्स के बीच का एरिया. y लिमिट क्या हो जाएगी? लेफ्ट बाउंड्री है x इक्वल टू 0 और राइट मोस्ट बाउंड्री है x इक्वल टू 3, है ना. ओके, है हमें क्वेश्चन में, तो हमें उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी. y1 माइनस y2, y1 इज अपर कर्व. अपर कर्व से y का वैल्यू डालो यहां पर. व्हाट इज द y वैल्यू फ्रॉम अपर कर्व? x स्क्वायर प्लस, यस, माइनस y2. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y2 हियर? X. y2 इज लोअर कर्व इज दिस x. बहुत आसान इसको सॉल्व करना, और फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लीजिए. ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 प्लस 2 का इंटीग्रल 2x माइनस x स्क्वायर बाई 2 एंड पुट द लिमिट 0 to 3. क्विकली यू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर. सो दिस विल बी 3 21 by 2. 21 by 2 आना चाहिए. लेट अस चेक. 9 27 by 3 is 9 plus 6 minus 9 by 2 minus 0, सब 0 हो जाएंगे. 15 minus 9 by 2 21 by 2 SQ यूनिट्स. तो ये कैलकुलेशन तो बहुत आसान निकली. तो ऐसे ही है आपको, है ना. दिस क्वेश्चन में भी asked as 4 mark, even 6 marks also it may be asked. I think it must have been asked in previous years for 6 marks also. So these questions will provide you 6 marks, 4 marks. बहुत आसान. कर्व कैसे ड्रॉ करना है सीख लीजिए, पूछा क्या गया है वो सीख लीजिए, और इंटीग्रेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. somebody please get ready to read question. Priyanshu Yadav. Priyanshu,
Yes, sir. Please read question number 4. Using integration, find the area of region bounded by the triangle whose vertices are Yes. -1, 0, Yes. 1, 3, Yes. and 3, 2. 3,2. चेक कर लेना, मैंने सही लिखा है ना? Yes, sir. हाँ. They are saying that find the area of a triangle but using integration, and area of triangle you have to find whose vertices are these. So first of all we have to draw the triangle. Exactly, ऐसे नहीं कुछ भी और नाम रख दिया, properly. So draw xy axis and let me mark 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. -1, 0 is this point. This I have darkened. 1, 3. This is 1, 2, 3. 1, 3 is this point. And 3, 2. 3, 2 is this point. Just connect them and give the name. Say it is A, it is B, it is C. Then this is 3, this is 1, this is -1, 0. Now this area you have to find. So area of triangle ABC, you see how we have to do. We will find like this. This will be area below AB plus area below BC एरिया बिलो ए बी, ये पूरा एक्स एक्सिस तक का एरिया आ जाएगा, प्लस एरिया बिलो बी सी, ये पूरा आ जाएगा. तो उसमें ए सी के नीचे का एरिया अनवांटेड है, वो माइनस कर दो. माइनस एरिया बिलो ए सी. ठीक है, बस आपका एरिया आ जाएगा. और ये एरिया बिलो ए बी कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, इंटीग्रल ए बी की लेफ्ट लिमिट है -1, अपर लिमिट है 1, -1 to 1 y dx प्लस एरिया बिलो BC, BC की लेफ्ट लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 3, 1 to 3 y dx माइनस एरिया बिलो AC, अपर लिमिट है -1, सॉरी लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 3 y dx. लेकिन ये तीनों y अलग अलग है, ये y आएगा AB की इक्वेशन से. तो इसमें मैं सफिक्स में ऐड कर रहा हूं y AB प्लस y BC, ये आएगा BC की इक्वेशन से और ये आएगा AC की इक्वेशन से. अब मैं y की वैल्यू इधर पुट करना है और मुझे सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है. y की वैल्यू मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले इक्वेशन ऑफ AB निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ AB. नाउ AB जो है वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है. A is -1, 0 and B is 1, 3. Anyone remember what is the equation of line joining 2 points? Equation of line joining 2 points x1, y1 and x2, y2. Anyone remembers? Can someone tell? किसी को याद है? Yes, y2 y2 minus y1 upon x2 minus x1 ये सर y minus y1 और upon x minus x1. बिल्कुल, absolutely right. Equation of line is y minus y1 is equal to y2 minus, I hope आपको दिख रहा होगा, y2 minus y1 whole upon x2 minus x1 into x minus x1. ये होता है फॉर्मूला लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की इक्वेशन निकालने का. तो इक्वेशन ऑफ AB will be y minus y1. y1 is my y1 is x1, y1 is 0 is equal to y2 minus y1, 3 minus 0 whole upon 1 minus plus 1 into x minus x1, x minus plus 1. So this becomes y is equal to 3/2 x plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि मुझे y की वैल्यू चाहिए. ये रहा हमारा y AB. ठीक है, ओके. नाउ इक्वेशन ऑफ BC आप निकालिए इसी तरह से. इक्वेशन ऑफ BC विल बी
y minus bc. C point is 3 comma 2, so it will be y minus y1. Y minus 3 is equal to y2 minus y1, 2 minus 3 whole upon 3 minus 1 into x minus 1. So this will be y minus 3 is equal to minus 1 by 2 into x minus plus 1 by 2. Solve it. Y will be minus half into x plus 3 plus half. 7/2. 7 by 2. Correct. है ना? आप लोग प्लीज चेक कर लीजिएगा कि मैंने कोई एरर तो नहीं की। ये है मेरा y bc. नाउ नेक्स्ट इज y ac. ac इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर equation of AC, it will be y minus y1 is 0 is equal to y2 minus y1, 2 minus 0 whole upon 3 minus minus plus 1 into x minus minus plus 1. It will be y equal to 2 by 4, 1 by 2 into x plus 1. Y AC it is. Now use this integration formula, right? Put the values of all, है ना? एक बार इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ। y bc, y minus 3 is equal to x minus 1, 2 minus 3 upon 3 minus 1 minus 1 by 2 into x minus minus plus 1 by 2, 3 plus half, 7 by 2. I think right. Now let us put all these things in this formula and get the area. ठीक है, आप लोग प्लीज सॉल्व करते जाइएगा। एंड जैसे यूजुअल क्लास में बोलते हैं कि मैंने नहीं लिखा, रब मत करिए, वो भी बोल सकते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हो गया वाई ए बी इंटीग्रल -1 to 1 ए बी का इक्वेशन ये रहा 3/2 x plus 1 dx plus 1 to 3 y bc. BC equation is minus half x plus 7/2 dx, right? Minus 1 to 3 YAC is half x plus 1 dx. Now let us integrate and get our result. यहाँ पे 3 इंटीग्रल है, बी केयरफुल, एरर हो सकती है। इट इज x स्क्वायर बाई 2 प्लस x minus 1 to 1 plus minus x square by 2 into 2 4 plus 7x by 2, and the limit is running from minus 1 to 3, right? Then minus integral minus 1 to 3 1 by 2 into x square by 2 plus x. इंटीग्रेट तो कर दिया, so बाद में लिखता हूं लिमिट -1 to 3. Now solve it. It will be 3/2 1 by 2 minus 1 minus -1 whole square, 1 minus 1 upon 2, 0 हो जाएगा, plus 1 plus 1 plus minus x square by 4, 9 minus 1 by 4 plus 7 by 2, 3 minus 1 minus 1 by 2, 9 minus 1 whole by 2 plus 3 minus minus plus 1. Let us solve it, and this will be this will be 3/2 2 minus 8/4 means 2 plus 7 minus 1/2 into 4 plus 4. So this will be 3/2. No, 3/2 is there multiplied with only first bracket. So this is 0.
plus 7 minus 8 by 4. 8 by 4 means 4. तो मैंने कैलकुलेशन जल्दी में की है तो मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी चेक कर लीजिए. इज दिस आंसर राइट और नॉट? Sir, 4. 4 इज आंसर. Sir. Yes, sir. 3 नहीं. 3 नहीं है. बताओ कहां पर तो error? नीचे. मैंने गलती यहाँ पे की है. 3/2 इसके साथ भी है. इसको तो 0. दिस इज 0 बट दिस इज 2. थोड़ा सा एरर है यहाँ पर इन दिस सिस्टम. -2 तो यहाँ से आया था इसका. ये 0 है एंड दिस इज 3. इसको चेक करता हूँ. सो दिस इज कितना? -4 + 7 और ये दिस इज +1. इज दिस राइट नाउ? आई होप आपने ही बताया. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल. Yes, sir. यस. अब कितने कितने स्टूडेंट्स ने इसको कंप्लीट कर लिया? हैव यू रिटन? Yes, sir. sir. लोग हैं, सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे. ठीक है. सो आई रिक्वेस्ट यू Yes, ऑल. sir, done, sir. Good. I request you all that please complete it. And in 8.2, remaining 2-3 questions are also very beautiful, nice, but leaving for you people. 5th also is long time taking. Send me a message if you don't get at all and you want to discuss in next class. Otherwise, the next class we will take miscellaneous exercise. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thank Bye, you, sir. sir. Thank you, sir.